सिचुएशन हमारे सामने कुछ इस तरह की आ जाती है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन कायम हुआ, टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ, टेनेंसी शुरू हो गई। अब किसी भी वजह से लैंडलॉर्ड ये कहता है कि मुझे ये प्रेमिसेस अब चाहिए वापस, मैंने ये टेनेंसी ख़त्म करनी है। ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन ऑलरेडी हम एक और अपनी वीडियो में बता चुके हैं। मोस्ट सिंपल थिंग वो ये है कि जनाब लैंडलॉर्ड को वो जगह अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए। वो कहता है जनाब ये जगह खाली कर दो। अगर वो इस पे नहीं आता या किसी और किस्म के ग्राउंड्स हैं तो वो सेक्शन 15 वो डील करता है द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 का, कि जहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन दिए जाते हैं। मैं चीज़ा बता देता हूँ। जब टेनेंसी का पीरियड एक्सपायर हो जाए, रेंट पे ना हुआ हो, ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हो, ठीक है जी, वॉलेशंस हो किसी भी एप्लीकेशन की टेनेंट की जानिब से, या जिस पर्पस के लिए प्रेमिसेस दिया गया था उससे हट के किसी और पर्पस पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, या बग़ैर परमिशन के लैंडलॉर्ड की उसे सबलेट किया जा रहा हो, तो ये वो ग्राउंड्स हैं एविक्शन के। अब एक टेनेंट वॉलेशन भी कर रहा है, उसका पीरियड भी एक्सपायर हो गया है, उसने किराया भी नहीं दिया, यानी मल्टीपल किस्म की वॉलेशंस वो कर रहा है और एविक्ट नहीं कर रहा। लैंडलॉर्ड उससे तंग है। लैंडलॉर्ड कहता है जनाब मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है जी, मैं वहाँ से आपको एविक्ट करवाऊंगा। अब ये सुनने में तो आ जाता है जनाब के कोर्ट में जाएंगे एविक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी प्रोसीजर है। लैंडलॉर्ड एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, वो एप्लीकेशन के साथ अपनी सारी चीज़ें लगाएगा जो उसका एग्रीमेंट हुआ था। और हाँ, स्पेसिफ़िकली मैं फिर जिक्र करूँगा कि जो एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए हर सूरत। इसीलिए मैं अपनी साबका वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूँ कि जब भी रेंट डीड बनेगी उसको रजिस्ट्रार के पास, रेंट रजिस्ट्रार के पास जिसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, उसे रजिस्टर लाजमी करवाया जाए। अगर उसे आप रजिस्टर नहीं करवाते, कंप्लायंस नहीं करते उस ऑर्डर की, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जब आप लैंडलॉर्ड जाता है कि जनाब मेरा टेनेंट फ़लाँ वॉलेशंस कर रहा है, मैं निकलवाना चाहता हूँ इसको, ये बेदखल नहीं हो रहा, यहाँ से खाली नहीं कर रहा, विकेट नहीं कर रहा जगह, और मैं अल्टीमेटली अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आ गया हूँ, तो कोर्ट ये कहती है कि आपको ये कहा गया था कि आपने ये रजिस्टर करवाना है और आपने नहीं करवाया, लिहाजा अब लैंडलॉर्ड आप 1 साल का जो किराया बनता है उसका 10% हिस्सा आप कोर्ट में एज अ फ़ाइन जमा करवाएं, तो हम आपकी बात सुनेंगे। फ़ाइन जमा होने के बाद लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन कोर्ट में जाती है। लैंडलॉर्ड फिर कोर्ट जो है वो टेनेंट को समन भेजती है, उसे बुलाती है कि जनाब आप आओ और आके जवाब दो कि आपको क्यों बेदखल ना किया जाए, ये वॉलेशंस आपने की हैं। लैंडलॉर्ड आता है। सबसे पहले लैंडलॉर्ड इसमें डायरेक्ट कंटेस्ट नहीं कर सकता केस, उसके पास कोई डिफेंस नहीं है। वो एक लीव टू कंटेस्ट फाइल करता है, एक एप्लीकेशन के जनाब मुझे केस डिफेंड करने की इजाज़त दी जाए। डिफेंड करने के लिए भी इजाज़त चाहिए। वो अगर उसकी एक्सेप्ट होती है तो वो रिटर्न रिप्लाई फ़ाइल करता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, लैंडलॉर्ड बताता है, इस्टेब्लिश करता है ये ग्राउंड्स कि जी इसने ये वॉलेशंस की हैं, इसने रेंट नहीं दिया, इसने फ़लाँ नहीं किया, इसने ये वॉलेशन की है। और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ जी ये वाकई में वॉलेशंस इसने की हैं, इसने रेंट नहीं दिया, या इन सब को छोड़ दो, लैंडलॉर्ड को अपनी पर्सनल नीड के लिए चाहिए और ये जा नहीं रहा, तो कोर्ट जब ये सारी चीज़ें देख लेगी और वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद ये ऑर्डर फाइनल कर देती है कि जनाब अब मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ कि फॉर एग्जांपल कि लैंडलॉर्ड को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए और टेनेंट यहाँ से जा नहीं रहा, प्रॉपर नोटिस भी सर्व हुआ था, प्रॉपर तरीके से इसको बताया भी गया था कि जी आपके पास 1 महीने का टाइम है, खाली कर दो। इसने फिर भी वॉलेट की है और बदमाशी के ज़ोर पे या गुंडा नासिर के ज़ोर पे जनाब यहाँ पे बैठा हुआ है और जगह खाली नहीं कर रहा, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी 4 महीने के अंदर। ये भी हमारे एक्ट का हिस्सा है कि 4 महीने में इसका फ़ैसला ज़रूर होगा और लैंडलॉर्ड को ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आ जाएगा कि अब वो इससे बेदखली करवा सकता है, और कोर्ट ऑर्डर करेगी टेनेंट को कि जनाब घर को एविक्ट करो। अब एक चीज़ और कि अगर ये केस 4 महीने चलता है तो क्या 4 महीने टेनेंट मुफ्त में एंजॉय करेगा प्रेमिसेस को? ऐसा नहीं है। वो 4 महीने टेनेंट किराया कोर्ट में डिपॉजिट करवाएगा कि जनाब कोर्ट कहेगी लैंडलॉर्ड से कि आप इससे किराया ज़रूर लें, और कोर्ट लेकर देगी टेनेंट से किराया। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि जनाब कोर्ट में केस चल रहा है तो बस मैं आराम से बैठ गया हूँ और अब तो जब तक ये केस लंबा चलता रहेगा मैं बग़ैर किराए के प्रेमिसेस एंजॉय करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। आपको किराया देना पड़ेगा, और अगर टेनेंट ने कोर्ट में भी आके किराया सबमिट ना करवाया फिर तो उसकी बैड इंटेंशन सामने आ गई कि जनाब ये तो बदनीयत ही कर रहा है। फिर कोर्ट और एक नया ग्राउंड स्टैब्लिश हो जाएगा डिफ़ॉल्ट का कि जनाब इससे एविक्ट करवाया जाए। तो ये वो तरीका है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट से घर खाली करवा सकता है।